नवपद की आराधना के आराधक जो है वो श्रीपाल मैणा, जो पिछले जन्म के अंदर श्रीकांत और श्रीमती के नाम से। अब जिन जीवों ने जैसा कर्म उपार्जन किया, जैसा कर्म बांधा है, अब किसने अपनी तरह से कैसे कर्म बांधे हैं, आखिर संसार कर्म सिद्धांत के अनुसार चल रहा है। अब जिसके कर्म अपने अपने देखिए, आखिर सबसे बड़ा मुख्य कर्म जो है वो मिथ्यात्व का है। अब एक बार आपने अपनी तरह से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म उपार्जन कर लिया, अब वो जब तक क्षय नहीं होगा, ग्रंथि भेद नहीं कर पाएंगे आप, सम्यक दर्शन नहीं होता है। और सम्यक दर्शन ही न हो, श्रद्धा न हो, वो जीव अपने मिथ्यात्व के कारण दूसरे सब पाप करता है। मिथ्यात्वीનું लक्षण શું છે? मिथ्यात्वी की पहचान क्या है? कि वो पाप रुचि जीव है, पाप में रस है, पाप में भी सुख बुद्धि बना के रखी। क्यों बनाई पाप में सुख बुद्धि? तो विपरीतता की वृत्ति जो है वो उसको पाप करा दे। विपरीतता का सीधा तात्पर्य है जो है उससे उल्टा हो, जो है जैसा जिस प्रकार से है ठीक उसके विपरीत कहना से। ऐसी विपरीत वृत्ति जब बन जाती है वो मिथ्या वृत्ति है। अब सीधा सर्वज्ञ का सिद्धांत क्या है? पाप करने से अशुभ कर्म का बंध होता है, उदय में आने पर दुख मिलता है। बोलो काका। पाप करवाથી अशुभ कर्मનો બંધ થાય છે, ઉદયમાં આવતા જીવને दुख ભોગવવું જ પડે છે। अब ये नियम जो है फिक्स नियम है। अब ये सर्वज्ञ का केवल एक का वचन, लेकिन अब सर्वज्ञ के इस वचन को भी सर्वथा न मानना, सर्वथा विपरीत वृत्ति से पाप करवाથી પણ सुख મળે છે, આ એની बुद्धि થઈ गई। अब दोनों के अंदर से आप बरोबर सेट करके बैठाइए साहब। तो यहाँ पर महावीर ये कह रहे हैं कि कर्म दोनों प्रकार का है। अगर वो शुभ कर्म है तो शुभ कर्म के हिसाब से पुण्य जिसको हम कहते हैं। अशुभ कर्म यहाँ पर ये है, और ये जो है पाप प्रवृत्ति का कर्म है। अब दोनों ही कर्म फिक्स है। जो जीव अपनी तरह से जिस प्रकार का जैसा कर्म करे, कालांतर में ये शुभ कर्म उदय में आएगा। अब इसके कारण जीव को सुख, संपत्ति, समृद्धि, संतति सब कुछ मिलना है। सर्वज्ञ भगवंतों ने बताया हुआ शाश्वत सिद्धांत। इधर अशुभ कर्म ये है, ये कल उदय में आएगा, दुख, दौर्भाग्य, दुर्गति सब कुछ मिलना निश्चित है। अब इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जीव जब मूल में ही मिथ्यात्वी वृत्ति का होता है तो वो इसको भी उल्टा कर देगा। अब वो ये कहता है पाप करो, पाप करने से भी आपको सुख, संपत्ति सब कुछ मिल जाता है। ये जो है ये विपरीत वृत्ति मिथ्यात्व की हो गई। ऐसी वृत्ति जिन जीवों ने अपने अंदर जिस प्रकार की जैसी बनाकर रखी हो। अब किसने कैसी बुद्धि बनाई, किसने कैसी बुद्धि? सर्वज्ञ के वचन से सर्वथा विपरीत वृत्ति, इसी का नाम मिथ्यात्व। बोलो। तो ये जो सर्वज्ञ के सिद्धांत है, साफ सिद्धांत परमानेंट क्या हो गया? अशुभ पाप कर्म के उदय से दुख आना ही आना है। शुभ पुण्य कर्म के उदय से
सुख प्राप्त होना ही होना है। मिथ्यात्व की वृत्ति में विपरीत बनाया, अशुभ पाप कर्म से भी सुख मिलता है। कहाँ मैं आखिर जिंदगी कमाने जाऊं, करोड़ों इकट्ठे करूं, आज चोरी की, आज करोड़पति बन गए। अब किसी ज्वेलर्स की दुकान में करोड़ों के दागीने हैं, आज चोरी कर लो, एक रात में करोड़पति बन जाओ, सुखी हो जाओ। आज एक बैंक को ही लूट लो भाई साहब, एक बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, वहीं से अपना काम गुजारा चल जाएगा, क्यों इतनी जिंदगी कमाने जाए। अब ये बुद्धि नहीं है कि तीसरा अदत्ता दान का पाप करोगे, अंतराय कर्म बंधेगा, अंतराय कर्म उदय में आएगा, निश्चित रूप से सामने दुख, दौर्भाग्य, दारिद्र्य आना है। चोरी के पाप से सबसे ज्यादा जो है दारिद्र्य, गरीबी, ये आनी निश्चित। आज ही दुनिया में गरीब देखाय छे। आज की दुनिया में, दुनिया भर में देखने जाओ, आप ये मत सोचना कि अमेरिका में, लंदन में, न्यूयॉर्क में कहीं कोई गरीब है ही नहीं, ऐसा मत सोचो। बहुत है, बहुत है। एक ही न्यूयॉर्क में चले जाओ, न्यू जर्सी में चले जाओ, लंदन में चले जाओ, एक गली में सुखी है तो बाजू की दूसरी गली में दुखी लोग, गरीब लोग भी बहुत है। अब आप ये सोचिए कि जिनको दारिद्र्य, गरीबी उदय में आए, वो ज्यादा चोरी करते हैं कि सुखी संपन्न बने हुए वो भी चोरी करते हैं कि नहीं? क्यों करे साहब? अब उनके पास तो बहुत कुछ है, सुख संपत्ति, समृद्धि अच्छी है, तो फिर चोरी करने की जरूर क्या है। लेकिन एक तरफ मिथ्यात्व पड़ा है और दूसरी तरफ जन्म जन्म के कर्म के संस्कार है। ऐसी स्थिति के अंदर लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर चोरी करो, फिर पाप बांधो, फिर कर्म बांधो, फिर उदय में आवे, फिर दुखी हो, फिर दारिद्र्य आएगा, फिर आएगा, ये निश्चित है। लेकिन मिथ्यात्व की दुर्बुद्धि है और ऐसा होने के कारण विपरीत मान्यता बनी। क्या हवे आपने मेहनत करीने कमावा जशो, एना करता आजे चोरी करीने आजे सुखी थई जईश। अब ये दानत जिस प्रकार की बनी है, એટલે તાવ આવે તો થર્મામીટર મૂકીને માપી શકાય, એમ પાપ કરવાની રુચિના કારણે મિથ્યાત્વી કહી શકાય। બોલો સર। पाप रुचि, इससे आप सम्य मिथ्यात्वी को पहचान सकते हो। इधर दो जीव इकट्ठे हो रहे हैं, બે જણા પરણે છે, पति पत्नी बने छे, एक सम्यक दृष्टि और दूसरी मिथ्यात्वी। ये बात चल रही है पिछले जन्म की। यहाँ पर आप जो है, ये पहला भव है जिसके अंदर ये दोनों जीव यहाँ पर जब जुड़े हैं, उसके दूसरे जन्म में जा करके ये जीव वापिस मिल करके पति पत्नी बन रहे हैं। पहले भव में यही महिला श्रीमती के रूप में थी, माँ बाप के संस्कार से धर्म समझकर, सीखकर, जानकर श्रद्धावती श्राविका बनी। पहले बहुत काल से हर माँ बाप कैसे भी करके कन्या को अच्छी संस्कारी बनाते, कन्या को सभ्य सुशील बनाते, धर्म करते करते धर्मिष्ठ बना के बाद में शादी करते। आज छे वो नियम। पहले माँ बाप ये करते थे, कन्या दो घर उजालती है, सामने दूसरे घर में भी जाएगी तो वहां भी सम्यक दृष्टि बना करके लोगों को धर्मी बनाएगी, ये उद्देश्य था। अधर्मी रह करके कल पराए घर में जाए तो वहां पर भी जा करके गलत होगा। अब ये प्रवृत्ति उस समय अच्छी थी, श्रीमती नाम था और सम्यक दृष्टि बनाई।
अब उसकी शादी जिसके साथ कराई वो मिथ्यात्व विलास। तो परिणाम क्या आएगा? ये जीव पाप रुचि और ये जीव पाप की अरुचि वाला। श्रीमती को पाप पसंद नहीं है और श्रीकांत को रोज पाप पसंद है। अब करना क्या? जब वृत्ति आपकी बदले नहीं, आपकी दृष्टि बदले नहीं, आप दृष्टि को सुधार भी न सको, तो फिर ये अनर्थकारी निमित्त बना रहे। अब ऐसे अनर्थकारी निमित्त बने रहेंगे तो जीव पाप प्रवृत्ति करता रहेगा। अब आप देखिए 18 पाप के अंदर सबसे लास्ट पाप है मिथ्यात्व और सबसे पहला पाप है प्राणातिपात। એટલે મિથ્યાત્વી જીવને સૌથી વધારે પ્રાણાતિપાપનું પાપ જ વધારે કરે છે। वो किसी में जीव मानने को तैयार नहीं है। अब जीव न मानने के कारण जो भी कुछ करे तो वो गलत पाप प्रवृत्ति करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसा भी करेगा। आप जीव दया कब पालोगे, जीव रक्षा कब करोगे? जब आप सामने वाले जीव को जीव मानोगे तो करोगे। दूसरे जीव को भी जीव मानने की आपकी तैयारी है कि नहीं? और महावीर यहाँ तक कह रहे हैं कैसा मानना है? आत्मवत सर्वभूतेषु, जेवो में मारो आत्मा छे एवो जगतना सर्व जीवोनो आत्मा छे। जेवो मारो आत्मा छे एवो जेमनो छे। મને પણ સુખ પસંદ છે, એમને પણ સુખ જ પસંદ છે। મને પણ દુઃખ નથી ગમતો, એમને પણ દુઃખ નથી ગમતો। ये सम्यक दृष्टि की पहली पहचान आ गई, आत्मवत सर्वभूतेषु। लेकिन अब मिथ्यात्व के लिए पहली पहचान क्या बन गई? कोई जीव ज नहीं भाई, मुखो ने पंचायत। क्यों किसी को जीव मानना और क्यों किसी को? अब आप सामने वाले को जीव मान लोगे तो फिर आपको जीव तरीके से दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। एना करता मानवो ज नहीं, इसलिए आपने छूटा। अब ये वृत्ति बनेगी तो वो हर जीवों के साथ सब प्रकार के विपरीत पाप पहले करेगा। सब प्रकार के, कोई भी हो, कैसा भी हो, दूसरे जीवों के साथ विपरीत प्रवृत्ति। विपरीत का मतलब क्या हुआ? विपरीत का सीधा तात्पर्य है भागशाली, जो सर्वज्ञ वचन है उससे सर्वथा विपरीत। भगवान कहे छे कि बीजा प्रति दया करुणा मैत्री प्रमोद भाव राखो। ये कहेगा कि नहीं, कोई जीवज नहीं, कई दया राखवानी जरूरत नहीं। दूसरों का वध करो, प्राणी वध करो, जीव हिंसा भी करो। अब कल किसी को मारना पड़े या मार के खाना पड़े तो मिथ्यात्वी जीवने माटे कोई कई करता कई विचार न आवे। अब ये श्रीकांत क्षत्रिय कुल में जन्मेलो छे, राजानो दीकरो राजकुमार छे। अब माँ बाप ने पहले से ही शिकार की क्रीड़ा, याद रखिए शिकार को क्रीड़ा का नाम એટલે रमत गमत। आपके बच्चे गली में क्रिकेट खेले तो इन जीवों को वहां पर खेलने के लिए पशु प्राणियों के पीछे पड़ करके शिकार कर। अब इसके लिए घोड़े पर बैठकर दौड़ने की कला सिखाई, शस्त्र अस्त्र सिखाया, तीर धनुष और भाला पहले हाथ में आया। प्राणातिपात जीव हिंसा करने के लिए शस्त्र आदि की अनिवार्यता पहले। आपने देखा भवनपति व्यंतर आदि जीवों के हाथ में हथियार पहले। जैसे जैसे वैमानिक देवलोक में ऊपर चले जाएंगे, अब उन देवों के पास में उतने हथियार नहीं मिलेंगे। इंद्र आदि सम्यक दृष्टि है तो शस्त्र अस्त्र नहीं रखते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जिसके अंदर दूसरे जीवों को जीव मानना,
जीव मानने की जो करुणा है और आस्तिक्य बुद्धि है, तो वो विपरीत भाव से नहीं चलेगा। लेकिन नीचे उतरे देव, नीचे उतरने का मतलब हमारी धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे पेटाल में रहने वाले भवनपति और व्यंतर। भवनपति में 10 असुर कुमार और 15 परमाधामी 25, व्यंतर के अंदर 8 व्यंतर, 8 बाण व्यंतर, 10 तिर्यक जृंभक, 26 प्रकार। इन सबके पास हथियार ज्यादा है। जनरली 2 हाथ का शरीर होता हो तो ये 4 हाथ बनाएंगे, 6 हाथ बनाएंगे, 8 हाथ बनाएंगे। आप जो भी है नीचे जाओगे तो व्यंतरों के हाथ में हथियार है। व्यंतर एक सामूहिक संज्ञा है। 8 जाति के पिशाच, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, इनका एक ग्रुप है, उनको व्यंतर जाति नाम दी है। दूसरा ग्रुप 8 जाति का वाण व्यंतर का है, उनको भी इस तरह से अणपन्ने, पणपन्ने आदि ये जो प्रकार है वाण व्यंतर के है। सबके पास अपने शस्त्र, अस्त्र, हथियार। अब कोई 1 रखे, कोई 2 रखे, कोई 4 रखे। ध्यान से समझिए, गए हैं देव गति। सब गति, सब जाति देव की पुण्य से ही मिलती है, ऐसा नियम नहीं है। अब गए देव गति में है, पुण्य अलग है और मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म अलग है। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां अलग है, स्वभाव भी साथ में लेकर गए। यहाँ पर भी हिंसक वृत्ति से हथियार रख करके जीवन जिया हो, कल वहां जाकर के भी वैसा जीवन और वैसे हथियार रख करके जीना है। थोड़ा ध्यान से समझना, वैक्रिय शक्ति के और वैक्रिय शरीर के स्वामी। कोई मारे तो ऐसे जल्दी आयुष्य समाप्त होना नहीं है, फिर भी हथियार रख करके लड़ने, झगड़ने, मरने, मारने के व्यवहार में उनको आनंद है। એટલે એ જીવો પણ આવી ગતિમાં રોજના નવા કર્મ બાંધે કે નહીં, રોજના પાપ કર્મ કરવાના કે નહીં, रोज के नए कर्म बांधने की नहीं साहब। अब देव गति में से मर के जो जीव तिर्यंच गति में जाए, कितना जाए? 100 माथी 80% देव गति ना जीवो मरीने तिर्यंच गति में जाए। वैमानिक के ऊंचे देवी देवता वो मनुष्य गति में आए, 10-20% खुला रखा है, लेकिन अधिकांश जो है ये व्यंतर आदि अपनी तरह से तिर्यंच गति में जाए। अब विचार कर लो भाई, क्यों जाएंगे? तिर्यंच गति के अंदर हाथ पैर इस प्रकार की शरीर रचना है। अब वो शस्त्र अस्त्र तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन अपने हाथ पैर के नाखून इतने बढ़ा करके रखे और इतने बढ़ा करके रखे, उसका उपयोग शस्त्र अस्त्र के रूप में करे। अब जब वो शस्त्र अस्त्र के रूप में व्यवहार करेंगे, एक सिंह भी अपने हाथ के नाखून से दूसरों को फाड़ के खाए, पैर के पंजे के नाखून से दूसरों को फाड़ के खाए। आपने ईगल को देखा है, बाज पक्षी उड़ता हवा में जरूर है, नाखून इतने तेज तीव्र बनाए हैं, एक एक पैर के नाखून 2-2, 4-4 इंच लंबे और बिल्कुल तीखे नुकीले, और वो बनाकर दूसरे जीवों की हिंसा करने में माहिर है। માટે ખાસ કહું છું બહેનો, કોઈ દિવસે નખ વધારો નહીં, આ પણ ગયા ભવના સંસ્કાર છે। नाखून आपकी शोभा नहीं बनना चाहिए। नख वधारीने सौंदर्य देखाड़ीने कोईने लोभावो, ये गलत तरीका है। आप संस्कार उच्च गोत्र के बनाइए। आपकी भाषा सुन करके भी कोई आपके प्रति जो है सद्भाव, पूज्य भाव बढ़ा ले, ये अच्छा है। इसने क्या किया? श्रीकांत ने, રાજાનો દીકરો રાજકુમાર જંગલમાં જઈ શિકાર ક્રીડા કરવામાં કુશલ,
રમત રમવા માટે માધ્યમ એવું લઈ લીધું કે જંગલમાં જઈને એ પ્રાણીઓ સાથે જેને શિકાર કરવાની રમત થઈ, रोज का नियम हो गया। ऐसे दोनों की शादी हुई। श्रीमती जो सम्यक दृष्टि आत्मा है, दूसरे जीवों को जीव मानकर उनके प्रति करुणा भाव रखती है, इसलिए वो सामने आकर कहती है, पतिदेव क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? बीजा जीवोने दुख आपको एनो मतलब આપણે પોતે ભવિષ્યમાં કાલાંતરમાં दुखी થવા માટેનો ખાડો ખોદવો છે। ये नियम बरोबर बैठ रहा है? बोलो नहीं ना कहो, कुर्सी ऊपर कोई बोलवाना नहीं, बोलो। બીજા જીવોને દુઃખ આપવું એનો અર્થ પોતાના ભવિષ્યમાં दुखी થવાનો ખાડો આદે ખોદવો છે। ये गलती हम करते हैं, हम अपनी तरफ से दूसरे जीवों को दुखी करने का निमित्त खड़ा करते हैं, ऐसा मत समझिए। सामने वाले को आपने दुखी करने का प्रयत्न किया, अब उसका पुण्य होगा तो शायद वो दुखी नहीं भी होगा, वो सुखी बन जाएगा। लेकिन आपको दूसरों को दुखी करने का कर्म बंध गया, आप भविष्य में दुखी बनेंगे। और कितने दुखी बनेंगे? आपने देखा है, रास्ते चलते भाई साहब ने किसान को सलाह देकर बैल के मुंह के ऊपर पट्टा बांधा, बलदનું મોઢું બાંધી દીધું, શેંકુ બાંધીને। अब उसमें से ये सलाह देने वाले भाई साहब ने कितना कर्म बांधा? જેટલા બળદે નિશાકા નાખ્યા એટલા વર્ષોના એટલા દિવસોનું કર્મ એ સલાહ આપનારે બાંધ્યું છે। કાકા સલાહ પણ એમને રસ્તે હાલતા કોઈને આપી દેવાય? અને પાપ પ્રવૃત્તિની સલાહ તો ભૂલે ચૂકે કોઈને ના દેવાય। મારા બોલવાથી, મારા બે શબ્દથી સામે વાળો જીવ તરત જ કંઈક એવી પાપની પ્રવૃત્તિ કરી લેશે, એમાં હું પણ ભેગો ભાગીદાર બની જઈશ। બીજો જીવ પાપની પ્રવૃત્તિ કરશે, હું કર્મ બાંધીશ, એને કર્મ પ્રવૃત્તિમાં મારી ભાગીદારી ભેગી વધશે। इसलिए भूल से भी पाप प्रवृत्ति बढ़ाने की सलाह किसी को मत दे, बिना कारण से मत दो। निरर्थक हम कर्म बांध लेंगे, ऐसी कर्म बंध की प्रवृत्ति हमें नहीं कर। बात इतनी सी। अब क्या फायदा होगा? कर्म प्रवृत्ति ऐसी करने से परिणाम क्या आया? सलाह देने वाले को बैल के निशासे से 400 दिन का कर्म बंधा। अब वो कर्म कितने लंबे काल की अवधि का बना? 84 लाख पूर्व के आयुष्य वाले ऋषभदेव भगवान ने 83 लाख पूर्व संसार में बिताने के बाद जब दीक्षा ली, उस दिन से कर्म उदय में आया। हजी परसों नहीं जाओ पछी, नहीं तो काल थी पाछल बेसवू पड़शे। अब परिणाम क्या आया? 400 दिन तक ऋषभदेव भगवान जैसे को आहार पानी दुर्लभ हो गया। आज दिन तक संसार में 83 लाख पूर्व के काल में कर्म उदय में नहीं आया, और दीक्षा लेते दिन से कर्म उदय में आया। आज जीव पर आज पाप प्रवृत्ति कर ही रहे हो। उन्होंने खाली सलाह देकर के मुंह बांधने के लिए कहा, और ये खुद शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा है, तीर धनुष से किसी के प्राण ले रहा है शिकार कर। नंबर 1, जे अशुभ कर्म बंधा छे एना कारणे भवांतरमा दुख, दारिद्र्य, रोग, बीमारी, तकलीफ, विघ्न, अशांति, अशांता रोज आवशे, रोज। इसका परिणाम है, इधर देखिए श्रीकांत के भव में अब ये जो जैसे पाप करता जा रहा है, अब इस पाप का परिणाम आया कि ये कर्म बांधता जा रहा है।
ये जो आप सब देख रहे हैं ऐसे भारी कर्म बांधे। अब ये कर्म कल इसके जीवन में यहाँ कौन से उदय में आएंगे और ये कैसा दुखी होगा, क्योंकि जीव को मरने के बाद भी बांधे हुए कर्म साथ में लेकर जाना पड़ता है। मरे तो पण शरीर छूटे छे, कर्म नहीं छूटता। मृत्यु के बाद शरीर छोड़ करके आत्मा जाती है, आत्मा के साथ ये कर्म बांधे हुए साथ में जाते। दूसरे कर्मों की बंध स्थिति काफी लंबी है, ये कर्म भारी है और ये उदय में आकर साथ में चलेंगे। गए जन्म में बांधा हुआ कर्म दूसरे जन्म में उदय में आकर के दुख देगा, ये नियम। बस भाषा बोल जाओ। गए जन्म में बांधे हुए कर्म आगे के दूसरे भवों में जब जब उदय में आएगा बरोबर दुख देता रहे। अबे आपने कोई लागे मैं तो एरो कोई कीधो कोने, मैं तो एरो कोई नहीं कीधो, मैंने अदरो दुख क्यों आया? कहां से आया? ये पिछले जन्म के बांधे हुए कर्म के कारण। जरूरी नहीं है कि सबके सब कर्म का उदय आज के भव का हो, संभव नहीं है। આજે આપણો આ ભવ જે છે 80-90-100 વર્ષનો છે અને કર્મો તમારા કરોડો કરોડો વર્ષોના છે। आयुष्य सबसे छोटा कर्म है और बाकी के सब कर्म बड़े बड़े भारी लंबे कर्म है, दीर्घ स्थिति के कर्म। ये क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे पाप कर रहा है, एना बधा पापोनी अंदर एनी मूल जड़ छे मिथ्यात्वनी अने प्रवृत्तिनी अंदर आवी गई जीव हिंसा। जीव हिंसा का तरीका बन गया क्रीड़ा, क्रीड़ा रमत, जिन्हें शिकार की क्रीड़ा बोलते हैं आप। और शिकार की क्रीड़ा पोतानी रमतनी खातर बीजा ने तड़पावी ने मारवास। अब जब ये कर्म उदय में आएगा तो हालत भी यही होगी। इधर ये प्रवृत्ति करे कि मिथ्यात्व की करे। अब मिथ्यात्व की प्रवृत्ति वो कितनी कैसी रहेगी? वे भेगी थाय छे, प्राणातिपात और मिथ्यात्व दोनों साथ में। प्राणातिपात के अंदर जीव हिंसा और मिथ्यात्व में देव गुरु धर्म न मानने की विपरीत बुद्धि। दो में से कौन सी पाप की प्रवृत्ति ज्यादा बड़ी है और दोनों में से किसके कारण ज्यादा लंबे कर्म बनते हैं? बोलो पारला वाला। एक प्रवृत्ति जीव प्राणातिपात ने करीने कर्म बांधे અને બીજી પ્રવૃત્તિ મિથ્યાત્વની પ્રવૃત્તિ કરીને કર્મ બાંધે, તો બે માંથી લાંબી ટાઈમ લિમિટના કર્મ શેનાથી બંધાય? प्राणातिपात की कर्म प्रकृति का काल शायद 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़। मिथ्यात्व की प्रवृत्ति का कर्म 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 5 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 25 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इतना लंबा बढ़ता जाए। अब जितने लंबे कर्म बांधो, लंबी टाइम लिमिट के कर्म बांधो, उतने जन्मों तक भुगतना पड़े। कारण शू छे कि एटलू कोड़ाकोड़ी सागरोपम नो कोई भव होतो ज नथी। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ये जीव? अब मिथ्यात्व और प्राणातिपात का थोड़ा ध्यान से समझना। कहानी आप सब जानते हो। श्रीकांत अपनी तरह से राजमहल के झरोखे में, मतलब गैलरी में बैठा है। महल है, राजा है, सुख संपत्ति समृद्धि अच्छी है। राजमहल के बाहर की गैलरी में बैठा है।
1 किलोमीटर दूर एक साधु महाराज विहार करके जा रहे हैं। साधु का यूनिफॉर्म फिक्स है। आवा आवा साधु महाराज होय छे, ओघो मुपत्ति पात्रा डांडो आम करीने एक पहचान बन जाती है। 1 किलोमीटर दूर जाए छे भाई साहब, एने शू फरक पड़े छे? पब्लिक रोड है, जाहिर रास्ता है, कोई भी आ जा सकता है, किसी के कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इसने महाराज साहब को देखा और देखते ही अंदर से मिथ्यात्व और कसाय की तीव्रता बढ़ गई। इतनी भारी कसाय की तीव्रता बढ़ी और हिंसा प्राणायातिपात की वृत्ति है, आंख बंद नहीं करता। अब उसके कारण जोर से चिल्लाया, सालो कोड़ियो मारो मारो, सालो कोड़ियो मारो। ये 2 शब्द है, 2 शब्द के अंदर अलग अलग बात आई। बोलो माजी, 2 शब्दों में 2 बात अलग अलग शू छे? 2 शब्दों के अंदर का विभाजन क्रिया आप हमेशा देखो, एक एक शब्द की कीमत है, एक एक शब्द के पीछे आपके अंदर के कसाय के परिणाम है, एक एक शब्द के अंदर तीव्रता मंदता का हेतु है। सब जगह पर दोनों है ऐसा। अब आप कहाँ किस प्रकार से कौन सा पाप करते हो, कहाँ किस प्रकार के कैसे शब्द प्रयोग करते हो। साला कोड़िया, साला शब्द गाली, कोड़िया शब्द कैसा है? क्या साधु महाराज कोड़िया थे क्या? फिर भी इसके दुर्भाव के कारण इसने अपशब्द का प्रयोग किया। मारवाड़ में बोले सा कोई अरे गालो बैरो तो नहीं बोलता, नहीं। अंधेरी में कोई बैरो बोले बोले कोई हा के ना कोई रो कोई बोले। अच्छा, एक भी जन है। साला गधेड़ा बोलो, साली बोलो, एमनी गालियों जुदी जाती है। पुरुषों तो अंधेरी में कोई बोले नहीं, बता देवलोक ना। जो जिस प्रकार के शब्द प्रयोग आप करो संग, आपके एक एक शब्द अंदर बरोबर कर्म के अंदर लिखे जाते, एक एक शब्द लिखा जाए। क्या जरूरत है? साधु महाराज को साला कहना चाहिए क्या? कोड़िया बोलना चाहिए क्या? और उससे तीसरा हायर लेवल में मारो मारो बोलना जरूरी था क्या? कोई अपराध नहीं, कोई करता कुछ भी उनका कोई दोष नहीं। और जैसे बोला और ताली बजा करके चिल्लाया, 700 उसके बॉडीगार्ड सामने खड़े थे, हाथ लंबा करके अंगुली से इशारा करके दिखाया, और जैसे दिखाया तो 700 बॉडीगार्ड रक्षक जिनके हाथ में डंडा तीर भाला सब कुछ है दौड़ करके गए। अब इसमें क्या हो गया? मारो मारो ऑर्डर है कि नहीं है, आदेश है कि नहीं है। अब परिणाम ये आया कि आदेश बन गया, तो ये 700 दौड़े। अब 1 किलोमीटर दौड़ने में 5-7 मिनट तो लगेगी, लेकिन पहुंचे और सीधे महाराज को धड़ाधड़ डंडे मारने लगे। एक साधु महाराज 700 जने मारने वाले, लेकिन मूल व्यक्ति कौन है? ऑर्डर किसका है? आदेश किसका है? अभी आप इजराइल हमास का युद्ध देख रहे हो साहब, एक व्यक्ति के ऑर्डर पर कितना बड़ा अनर्थ होता है। एक व्यक्ति के जबान की भाषा जो है तीर की तरह से चले, परिणाम क्या आ रहा है। अब आप ये कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये चलते चलते कहाँ पहुंचे और कब तक के काल के अंदर कितने लाखों करोड़ों की संख्या में मौत हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर ये तो प्रेस का रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए शून्य घटा करके ही फिगर डिक्लेयर करने पड़ते हैं। 3000 का फिगर हो तो शून्य घटा के 300 बताओ। ऐसी स्थिति है। ठीक है, ये तो चलता ही जाएगा,
ये होता रहेगा और इसके अंदर शब्दों पर देख, ऐसी परिस्थिति में कल 700 जने मारने वाले ही कर्म बांधेंगे, बोलने वाले को कुछ कर्म नहीं बंधेंगे। ऑर्डर देने वाला, आदेश करने वाला पहला निमित्त वो भी है कि नहीं? अने करण करावण ने अनुमोदन, करावण करना और कराना तो बोल करके ही कराओगे, कह करके ही कराओगे, कुछ भी आप कह करके कराओगे, आप भी छूटते नहीं हो, साथ में भागीदार बनते हो। दोनों बात साथ में समझने की कोशिश करना। ऐसी स्थिति के अंदर अब इसने तो ऑर्डर कर दिया, 700 जने चले गए, धड़ाधड़ साधु महाराज को मारने लगे, कोई कारण पूछ नहीं रहे, हमको आदेश है। साधु महाराज के पात्रे इधर पड़े, पात्रे फूटे, ओघा उधर, डंडा उधर, महाराज गिरे पड़े। 700 जने मार रहे हैं, लेकिन श्रीकांत को संतोष नहीं हुआ, संतोष नहीं। अंदर जब मिथ्यात्व उछलता है, प्राणातिपात की पाप प्रवृत्ति के संस्कार साथ में है, खुद उतर करके उछल करके घोड़े पर बैठ करके 2 मिनट में पहुंच गया। और जैसे ही श्रीकांत को आते हुए देखा तो 700 जने थोड़े से दूर हट करके जगह दे रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, देखो राजा खुद आ गए, देखो राजा खुद आ गए। अब राजा को 700 जनों ने अपने हथियार दिए साहब, राजा ने पण एम थयो के हुए थोड़ो लावो लई लઉં, समझा के नहीं? એટલે ધડાધડ राजा श्रीकांत ने भी साधु महाराज को मारना शुरू। कोई प्रतिकार न करने वाले साधु महात्मा रत्ती भर भी मानसिक प्रतिकार भी नहीं करना और मन से भी मारने वाले का बुरा विचार तक नहीं करना, ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे भाई? ऐसे कौन मिलेंगे? आप जिन शासन का इतिहास देखिए, ऐसे महात्मा बहुत है, बहुत। क्योंकि वो अंदर समझते हैं मारे कर्म नहीं बांधवा, मारे पाप नहीं करवू, मैं पचखान कर्या छे, महाव्रत उचर्यो छे, मुझे नहीं करना। ऐसी वृत्ति जब उन्होंने बनाई है अपनी तरफ से, तो फिर वो क्यों करेंगे? निर्दोष होते हुए, इतने मारने वाले मारते हुए भी अपनी तरफ से कोई पाप न करने की प्रतिज्ञा। अब आप बताइए, 700 जने कर्म बांध रहे हैं, बोलने वाला, आदेश देने वाला खुद करने बैठ गया तो दुगने हुए। कर्म बंध का प्रमाण कितना बढ़ा, एक एक का हिसाब करके देखिए। साला शब्द बोलने का कर्म, कोड़िया कोड़िया बोलने का कर्म, मारो मारो बोलने का और मारने की प्रवृत्ति खुद करने का, 700 के पास कराने का, एक एक का हिसाब अलग अलग करो। अब इन कर्मों का प्रमाण कितना होता है सोचिए। कर्म के शास्त्र में एक भी क्रिया मन वचन काया के योग की खाली नहीं जाती। बोलो, लीली साड़ी वाला भगवान भरोसे, अथवा पड़ोसी जगा रहो, मैं बड़ा जगह बजावा था, कोई नहीं, गणपति बैठा। अब इसके अंदर, हाँ बोलो, कोने हामले? તમે બોલો તો સાંભળે તો ખરા, કોઈ તો આમ નવા માજી આયા છે પછી। कर्म शास्त्र का सिद्धांत समझ लो, मन से विचार करना, वचन से भाषा बोलना, काया से क्रिया प्रवृत्ति करना, एक भी निरर्थक खाली नहीं जाती है। आप दिन हो या रात हो, मंदिर हो या घर हो, आप कहीं पर भी करो, एक भी आपकी क्रिया खाली नहीं जाएगी। निश्चित कर्म अपनी अपनी तीव्रता मंदता के आधार पर कम ज्यादा कर्म बंध है, लेकिन होना सबको है।
आप श्रीकांत की बात करो, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान महावीर ने भी अपने पिछले जन्मों के अंदर ऐसे ही कर्म बांधे। मरीचि के भव में जब दो शब्द भी बोले हैं तो भी कर्म बंधे कि नहीं। मरीचि के भव में नीच गोत्र क्यों बांधा, कैसे बांधा, और वहां पर भी जो है, अब आप हिसाब करो, निकालो साहब, सबके जन्म में कब कब 27 जन्म में महावीर ने कब कौन सी गलती की, कब कौन सा कर्म बांधा, कब कैसा कर्म बांधा, आप सबका हिसाब करो, पता चलेगा। आप बिना कर्म बांधे कोई व्यक्ति दुख नहीं भोग सकता है, बोलो, दुख नहीं भोग सकता है। कर्म बांधा है तो दुख भुगतना अनिवार्य है, कर्म नहीं बांधा है तो दुख भुगतना नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही समझ। अब दोनों का हिसाब कैसे करेंगे आप? इन दोनों का हिसाब कर्म प्रवृत्ति करने के लिए, तो ये कर्मों किसके किसने कैसे बांधे? હવે બાંધવાનું આ ભવમાં, ભોગવવાનું આવતા ભવમાં, ભવો ભવમાં, बांधना इस भव में भी संभव है, भुगतना भी संभव है। कर्म बंध शॉर्ट टाइम पीरियड के रहेंगे तो इस जन्म में भी भुगतेंगे, और कर्म की लिमिट, टाइम लिमिट लंबी ज्यादा रहेगी तो जन्मांतर में भुगतना ही पड़ेगा। बांधा है तो भुगतना है, ये बात तो निश्चित। अब आप कब भुगतो, जब उदय में आवे तब, ये हमारे हाथ में है। एक बात ध्यान से रखना, कर्म आपके बंधे हैं और बांधे हुए कर्म उदय में नहीं आवे और मैं भुगतो ही नहीं और दुखी होना ही ना पड़े, भाग्यशाली कोई देवी देवताओं की किसी की ताकत नहीं है कि आकर के आपके दुख को टाल सके, आपके कर्म को सत्ता में से खपा सके, किसी की ताकत। देवी देवताओं ने खुद ने भी पाप किया हो, कर्म बांधा हो तो उनको भी भुगतना। देवी देवताओं का आयुष्य लंबा टाइम का है, मनुष्य से 1000 गुना लाख गुना बड़ा है, तो उनके भी बांधे हुए कर्म उदय में तो आएंगे, फिर उनको भी भुगतना पड़ेगा। मनुष्य कौन सी बड़ी बात है, सोच। ऐसी स्थिति में ये जो कर्म बंधे यहाँ के, अब ये कर्म साथ में चलने वाले, ये इस जन्म का अगले जन्म में कब कहाँ उदय में आएगा, ये कर्म किसका किस जन्म में कब उदय में आएगा। बोलो, कौन दुखी थयो? श्रीकांत दुखी थयो के श्रीपाल दुखी थयो? कोड रोग श्रीकांत ने थयो के कोड रोग श्रीपाल ने थयो? केम थयो? श्रीकांत के जन्म में साधु महाराज को कोड़िया कोड़िया बोला, वचन प्रयोग के शब्द से बांधे हुए कर्म का उदय आने पर दूसरे जन्म में पूरे शरीर पर कोढ़ रोग फैल गए। करो इसका हिसाब करो, आप कैसे करेंगे? अब आप सोचिए कि वो दूसरे जन्म में जाके श्रीपाल बने, तब उसको ये याद आएगा, ये ख्याल आएगा, मैंने कब ये कर्म बांधा है, मैंने कब ये कर्म बांधा है। किसी को कर्म के कारण के रूप में किए हुए पाप का समय कोई याद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो वो ये सोचेगा आज के मैंने क्या किया है, आज मैंने क्या किया है। कई बार लोग बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मने केम तकलीफ आपी, મને મેં કઈ કર્યું નથી ને મને આટલી તકલીફ કેમ આવી, શું વાત છે, શું થયું? આ નહીં હે સા, આજે નથી કર્યું પણ કરીને આવ્યા છો એનું શું? आज नहीं किया है और आपको याद है कितना, अब पिछले जन्म का याद किसको आएगा? हम यहाँ छोटे थे, जन्मे थे, मम्मी का दूध पीते थे, ये भी याद नहीं आ रहा है, तो पिछले जन्म का तो क्या याद आएगा, कहां से याद आएगा? ऐसी स्थिति के अंदर अब जो जीव जिस प्रकार के जैसे कर्म करके जाए, अब उसको कर्म फल भुगतना कैसे?
કર્મ કરેલા છે ફલ તો ભોગવવા જ પડશે, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भुगतो, जन्मांतर के बाद भुगतो, कभी भी भुगतो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके दुख को रोक सके या टाल सके। बस सिवाय एक ही, एडवांस में उदीर्णा करके सत्ता में से ही कर्म क्षय कर दो तो आपको भविष्य में नहीं भुगतना। बोलो सर। वैसा बोलो बोलो। उदीर्णा करके एडवांस में आज पहले से भविष्य के कर्मों का क्षय कर दो तो कल वो उदय में आएगा ही नहीं, उदय में आएगा ही नहीं तो आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। कर्म क्षय तो आप ही खुद अपना करोगे। वैरुजी आवे ने आपरा कर्म नहीं खपावे, कोई कौन, दूसरे कोई आकर आपका कर्म क्यों खपाएंगे, वो कैसे खपाए। फिर भी कुछ ऐसे नियम आ जाते हैं, बीच में लिखा है तेसिम खबे स्वयं जैसिम सुसायरे बत्ती पावसी लखजो पसे टपाल में उत्तर मिल जो आ गाथारो अर्थ करे दे सर मजे लखजो। अब ये दोनों में से ख्याल आए, तेसिम खबे स्वयं, तमने आवड़े छे माजी, तमने ज समझो छो। तो वो बोले ये गाथा ज बोल्यो छो, गाथा ने ज कड़ी बोल्यो छो। बधाने आवड़े छे एवी ज बोल्यो छो। यहाँ पर अब हम विचार कर रहे हैं कि ऐसे शब्द अरिहंत की बात, नव पद नवकार का आज पहला पद अरिहंत पद है। अरिहंत परमात्मा की ऐसी उपासना जो एडवांस में भी हमारे कर्मों का क्षय कर सके। अब ऐसी उपासना हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरिहंत परमात्मा की भक्ति, उपासना, आराधना, और वो आपके सत्ता में पड़े हुए स्टॉक में से कई कर्मों का क्षय करा सकते। पर्युषण આવ્યા ને તમે 28 કરી, 28 કરે એટલે 8 ઉપવાસ से તમારા કર્મનો ઉદય નથી, એ તમે કર્મની ઉદીર્ણા કરી રહ્યા છો કે જેથી એડવાન્સમાં કર્મ ખપી જાય તો જન્માંતરમાં પાછા ઉદયમાં ના આવે। एक विभाग में आपको ये श्रीपाल मैणा के जीवन के रहस्य, बिल्कुल कर्म फिलोसॉफी का एंगल समझने के हिसाब से श्रीकांत और मैणा इनका जीवन समझना। कहानी सबको आती है, आपने राज सुना है, परंतु एमांथी कर्मनी थ्योरी, कर्मना सिद्धांतो जुदा काढ़ीने तारवा। ये एंगल हम लेकर के थोड़ा समझेंगे और एक एक पद का भी वर्णन करेंगे। नंबर 1 पहला बोलो सा अरिहंत शब्द रो अर्थ कयो माजी बोलो। हमें नहीं बोलो तो बीजा तैयार। आप पहले ये शब्द अलग करो, अब आपको ख्याल आएगा। और इधर जो है हंत धातु है, हंत धातु मतलब हनन धातु है, हंत रूप बना है, हनन करना એટલે શું કરવું। अब ये नाश या हनन किसका करना है ये पहले देखिए। हाँ, अब ये अरि शब्द नाम दिया है, कर्म को अरि क्यों कहा, वैसा बोलता जाओ थोड़ा। प्रश्न ये पूछा है
कर्म को अरी कहना कि नहीं कहते? कर्म अरी छे के नहीं? अरी એટલે શત્રુ છે. શત્રુ કોઈ બહારના બીજાને ન કહેતા પોતાના અંદરના શત્રુ. તો કેમ કર્મને અરી કયા છે? ये दोनों बात आपको समझने के लिए, ये जो है चेतन आत्मा है और ये आत्मा से बिल्कुल भिन्न ऐसे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब ये जो पुद्गल परमाणु जिसको हमने कार्बिक एटम्स ऐसे नाम दिया है कार्बन वर्गना, और ये उसके पुद्गल परमाणु કેટલા છે? આ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कितने हैं? अब इतने अनंत है बख्शाली से। एक सेमिनार, ये प्रदर्शनी लगाई हमने कॉस्मोलॉजी, दूसरी लगा रहे जीव विज्ञान की, और तीसरी जब आएगी जैन साइंस की, एटॉमिक साइंस जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों है। हमें वापस से आवता वर्ष से जटे लगाओ जे पदार्थों से। ख्याल है? अंधेरी नगरी में तो अतरी मुश्किल है। एटम समझ लो, पुद्गल समझ लो, पुद्गल के परमाणु समझ लो, ये क्यों आत्मा के लिए विपरीत द्रव्य है, कैसे आत्मा को बंद होता है, क्या प्रक्रिया है, अब ये समझने वाले भी चाहिए। हमें अंधेरी नगरी में माजिया थोड़ा मुश्किल तो लागे। ठीक है, जागिया, वाह, धन्यवाद, अतरो ही करो। चलो, ये जो है आ आत्मा द्रव्य एनाथी सर्वथा विपरीत गुणधर्म वालो पर द्रव्य छे। पुद्गल द्रव्य थी सर्वथा विपरीत गुणधर्म वालो आत्मा द्रव्य छे। बे લીટી बोलता फावशे? बोलो साहब, पुरुषों में तो सवाल है। फावसी में आप एक ही जरिया बोलो। बस मैं शब्द को छोड़िया, आप उपास है नहीं मिच्छा में जा वे फूटे फूटे आया पोमण आया बोले। हाँ, गुणधर्म शब्द बड़ा है, तो आत्मा से विपरीत गुण धर्म, कयो विपरीत गुण धर्म? आत्मा में ज्ञान है, पुद्गल में ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान अनंत है, पुद्गल के परमाणु आकर ज्ञान को दबा देंगे, ढक देंगे। आत्माना गुणों जे रीते प्रगट थईने काम करे एनी ऊपर पुद्गलना परमाणुओ आवीने एने दबावी दे छे, ए ढांकी दे छे। એટલે આ પુદ્ગલ દ્રવ્ય આત્मा માટે विरुद्ध गुणधर्म वालो द्रव्य। अब ये विपरीत गुणधर्म वाला होने के कारण सब कुछ उल्टा ही होगा, सब उल्टा होगा। जितना ज्यादा पुद्गल द्रव्य आत्मा में आएगा, जितने ज्यादा परमाणु आएंगे, उतने ज्यादा आत्मा के गुणों को ढकेंगे। और पुद्गल परमाणु है कितना कदरा ऐसा अनंत है, न आत्मा एक है। एक आत्मा द्रव्य और एक के ऊपर पुद्गल परमाणु के अनंत परमाणु आ गए। सिमंदर स्वामी ने प्रश्न पूछवामां आवे के भगवान मारा एक ना आत्मा ऊपर पुद्गल परमाणुओ केटला छे? सिमंदर स्वामी एवी भाषा में उत्तर आपे, आखा 1,00,000 योजन ना जम्बू द्वीप ना जेटला परमाणुओ थाय एटला परमाणुओ एक आत्माना ऊपर आवीने चोंटेला पड्या छे। बोलो। एक आत्मा ने ऊपर कितना पुद्गल परमाणु बख्शाले? तो 1,00,000 योजन के जम्बू द्वीप की मिट्टी और सबकी मिट्टी लेकर सबका एटम्स बनाओ, कितने हो जाएंगे? हिसाब करो। अब पृथ्वियां कितनी है? असंख्य पृथ्वियां हैं।
असंख्य में से सबसे छोटी पृथ्वी कौन सी है? जम्बू द्वीप। भूगोल में क्या समझा आपने इधर? असंख्य द्वीप समुद्र बताए, द्वीप मतलब पृथ्वी, असंख्य का मतलब कितना? संख्या में, इनन्यूमरेबल। और सबसे छोटी पृथ्वी है भारत, ये जम्बू द्वीप की, जहां हम रहते हैं। उसके बाद सब बड़ी बड़ी है। अब एक जम्बू द्वीप के ऊपर 1,00,000 योजन का विस्तार हो, उसके पहाड़ कितने, जमीन कितनी, पृथ्वी कितने, पत्थर कितने, कंकड़ कितने? अब विचार कर लो आप। इतने सब पृथ्वी काय के परमाणु बना लो तो एक आत्मा के प्रदेशों पर समा जाए। अब इतने कर्म बंद करके आत्मा के ऊपर चिपक जाए। तो जो आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण है, अब इधर देखिए, ये दर्शन गुण है, ये ज्ञान गुण है। હવે શું થયું કે આટલું મોટું ગુણ હોવા છતાંય, અનંત જ્ઞાન હોવા છતાંય આ કર્મના પરમાણુઓ આપના ઉપર એટલા બધા ઢંકાઈ ગયા કે આખું જ્ઞાન ગુણ જ દબાઈ ગયું છે। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इतने आग करके दब जाए कि इसके कारण ये दर्शन गुण दब गया, ढक गया। એટલે પુદ્ગલ ને વિરુદ્ધ વિપરીત ગુણધર્મ વાળો દ્રવ્ય કહેવાય છે। આ વિપરીત ગુણધર્મના કારણે એ પુદ્ગલ પરમાણુ જેટલા અંદર આત્મામાં આવશે એટલા જ આપણા ગુણોને દબાવી દેશે। હવે શું પરિણામ આવશે? હવે આ બની ગયું કર્મ, એટલે કર્મ હવે આત્માના માટે અરી। अरि का मतलब ये जो शत्रु रूप है, एक शत्रु क्या काम करता है? शत्रु शू काम करे? आधी रात के अंदर हमास वाले ने 5,000 रॉकेट छोड़े ताकि लोग लाखों मर जाए। आप सोच लो, ये शत्रुता जो है, दुश्मनी भाव जो है, वैर वैमनस्य की वृत्ति अंदर पड़ी है, वो सामने वाले को मारने की बुद्धि बना के। अब क्या परिणाम आया? ये अनंत परमाणु आत्मा पर आकर के आत्मा गुणों को दबा दिया, ढक दिया। अब ये गुण प्रकट कैसे होंगे? गुण दब गया, ढक गया। अब न तो इंद्रियां काम करे, न मेमोरी काम करे, न समझ शक्ति काम, तीनों दरवाजे बंद हो। दर्शनावरणीय कर्म के अंदर आपकी 5 इंद्रियां काम कर रही है, 5 इंद्रियां काम कर रही है, इसलिए हम जगत का सारा व्यवहार कर सकते हैं। और 5 इंद्रियों से होने वाला मति ज्ञान जो है वो हमारा रोजिंदा व्यवहार करा रहा है। अरे जो कोई आवे ने व्याख्यान में होंगे वरद ने सर्व मंगल वती पूछो के एक लाइन बोलो, खाली एक लाइन, कोई हमरी एक लाइन नहीं बोल। जब इंद्रियों के दरवाजे बंद है तो मति ज्ञानावरणीय कर्म तो इतना भारी बंद, फिर वापिस बांधते जाओ, फिर वापिस बांधते। अब उसके बाद श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म आ जाए तो समझ पड़े ही नहीं, न समझ सको, न समझा सको, न बुद्धि चले, न उसके अंदर याद शक्ति रहे। कतरो हम जावे हकता हो बीजा ने हैंग, चलो ये माजिया के हैंग हम जाए, हाँ एक माजिया है बता। आपकी खुद की समझ शक्ति कितनी है, बुद्धि काम कितनी कर रही है, और फिर वापिस बुद्धि से हम दूसरों को समझा सकते हैं कि खुद समझ सकते हैं। बेओ में अक्कल इस कौम करे सा। अब माँ बच्चे को जन्म दे तो अक्कल हाथी देन मेले के कोई करे, कतरी में कतरी अक्कल देन मेलो, अलग थी एक्स्ट्रा दे दे मेलो। भाग्यशाली अक्कल शरीर का अंग नहीं है, बुद्धि ज्ञान शरीर का अंग नहीं है।
इसलिए माँ बेटे को अक्ल नहीं देती है, माँ शरीर बनाने में सहयोग करके जन्म दे सके, अंटी वधारे कोई नहीं करेगा, इससे ज्यादा कुछ भी संभव नहीं। अब वो जीव अपनी तरह से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करके आया है कि नया ज्ञानावरणीय कर्म बांध के आया है? अब भारी ज्ञानावरणीय कर्म बांध के आया होगा तो परिणाम क्या आएगा? परिणाम क्या आएगा? दोनों तरफ से मंदमती बनता जाएगा। क्लास में टीचर आए, 50 विद्यार्थी, टीचर बरोबर समझा रहे, बनने कोई स्थान नहीं पड़े, कुछ नहीं होगा। बेल बजेगी, बेटा घर आएगा, मम्मी बोलती उन्हें चिमारे करेंद्र जी, अब कुछ भी नहीं सर। ऐसी परिस्थिति में ये कर्म आत्मा के लिए शत्रुता का व्यवहार, આપણો બધો જ व्यवहार ज्ञान थी चाले છે। सबका सब कुछ व्यवहार ज्ञान से चलता है। और पहले ही जने गुजराती में के खाटले मोटी खोड़ के पहला ज आपने ज्ञान नो ज 12मो चंद्रमा छे, बस बाकी वापसी थे स्वामी वात्सल राखो में मैं लैंड में उभा रहे, बाकी ज्ञान री बात करो तो वापसी खेल खत्म। ये परिस्थिति जब निर्माण होगी तब आप क्या करो? कैसे भी करके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करने का पुरुषार्थ करो, ज्ञान बढ़ाने का पुरुषार्थ करो, ज्ञान उपार्जन करने का पुरुषार्थ करो, ज्ञान का उपयोग। एक गुण लो, दूसरा गुण लो, तीसरा गुण लो, चौथा गुण लो। आप जिन गुणों का जितना ज्यादा उपयोग करोगे एटला ज कर्म वधारे खपावी शकशे। अब जो आत्मा कल अरिहंत बने तो आ शू थयो? अहिया बे शब्द साथे समझवा छे। अरि शब्द थी पुद्गल छे, पुद्गल परमाणु नो बनेलो कर्म छे, हनन करनार जे करता छे ते आत्मा छे, आ हनन करवानी क्रियानो करता आ आत्मा छे। આવી રીતે આ આત્મા એક દ્રવ્ય, आ पुद्गल बीजू द्रव्य, बे द्रव्य भेगा थया छे, एनो आपणे अरिहंत शब्द बनायो छे। अरिहंत शब्द आपको पहले अरियों का हनन करो ये आदेश है, आ धर्म एनी अंदर उतार्यो छे, एटले आवा अरिहंतो जोईए छे। अब ये शब्द आपके सामने आए और एक तरफ जो है आपने खाली भगवान शब्द जोड़ा, बोलो साहब बे माथी कयो शब्द मोटू छे? भगवान शब्द नो अर्थ केटलो करशो? भगवान शब्द बड़ा नहीं है, अरिहंत शब्द बड़ा है। नमोत्थोड़म अरिहंताणम भगवंताणम। जब ऐसा नियम दिया आपको, अरिहंत ऐसे भगवान को नमस्कार, उल्टो बोलो तो भगवान ऐसे अरिहंत को नमस्कार करो, ऐसा नहीं है। क्यों फर्क कोई है महेंद्र भाई? बोलो, एरो केवा में कोई कारण कोई? बोलो, के कर्म की शक्ति का नाश करके वो आगे बढ़े, इसके लिए भगवान है। जो अरिहंत है वो भगवान है कि जो भगवान है वो कंपलसरी अरिहंत है? ये श्रद्धा बनाओ, जो अरिहंत है वही भगवान है, जो भगवान है वो अरिहंत नहीं भी। दुनिया में घना भगवानों छे। आपको सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, अरिहंत शब्द की मोनोपोली पेटेंट जो है वो सिर्फ जैन धर्म की है। दूसरे कोई भी धर्म वाले अपने भगवान के लिए अरिहंत शब्द का प्रयोग भी नहीं करते। बड़ों कोई कीधो है शब्द है एरा राखो कि लोग लोभी जने आवे, ऐसा लोगों का आकर्षण बनना चाहिए। विघ्न हरता, संकट मोचन,
ये नाम रखो कि लोग खींचे आवे। भगवान कह रहा है वंती मतलब नहीं है, ये उन्होंने मानसिकता बनाई है। इस मानसिकता को लेकर के भगवान के नाम वैसे ऐसे रखो कि लोगों को आकर्षण पैदा हो, ऐसी वृत्ति उन्होंने बनाई। क्यों भाई, जैन धर्म नहीं कर सकता था? अब इनमें से जिस जिस प्रकार के शब्दों बासी लग जाओ आपरे वास्ते मुंह लगू है। अब एक शब्द आपने यहाँ पर लिया है अरुहंत, ये दूसरा शब्द आएगा यहाँ पर अरुहंत, वो सही है कि वो गलत है? अब ये शब्द जो है इसके अंदर अरोहंत, ये शब्द आया अरहंत, ये शब्द आया अरहम। बोलो साथियों, सही है कि वो गलत है? बात करिए तो जी काले आप बदली ना रखिए चाले। बोलो ये कह रही हाल है आपने खूब उपवास है जगो हाली हैंग हाली तो काले करो नवकार अरियंतरे उल्ल्यारोन करो। बोलो सबका अर्थ एक नहीं है, एक ही अर्थ नहीं है तो अलग अलग है। अब आप देखो समझेगे पसे तो एक थोड़ी रेब ओसी करो तो हाली कोई अन्य बदले कभी एरो एरो ही छाती लोगों मले तो कोई करना हाली हनमें कतरो फर्क है। अरे एक ऊपर की रेख जो है अनमें इसका फर्क है। अब आप इनके अंदर शब्दों को देखना ध्यान रखो। अब इन शब्दों का प्रयोग करके अब आप नवकार कैसा बना सकते हो, नवकार कैसा हो सकता है। ख्याल है नमो अरिहंताणम से अगर हम व्यवहार कर रहे हैं भगवती सूत्र आगम शास्त्र के अंदर ये जो अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयोग, अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयोग है। अब किस शब्दों का व्यवहार में कहाँ कैसा अर्थ बदल जाए। એટલા માટે શિવ મૈલ મરુવ મણંત મખય मवाबाह मपुनराविति, अब इनके अर्थ में ये शब्द अलग अलग है, लेकिन यहाँ अरिहंत पहचान की। अब इधर आपने अरिहंत शब्द देखा, इनके अर्थ बाजी लखी ने मोकल जाता वैसे। अब ये शब्द बड़ा है कि ये शब्द बड़ा है? आमाने आमा शू फरक छे? मोटो छे। दोनों शब्दों का अर्थ बैठाइए। अरिहंत शब्द ने नीचे दो शब्द एले तीर्थंकर मोटो होय तो काले नवकार में नमो अरिहंतारम निकाल करके नमो तीर्थ। दोनों में से कौन सा शब्द रखना चाहिए? तो आठे कर्मरा क्षय वालो इस वह तो सिद्ध इस रागनो से जन पसे तो अरिहंत रहनो इस नहीं से ये रस्तो दे। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो शब्द रचना है, इन शब्द रचना के हिसाब से बात कैसे बैठेगी, ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर अरिहंत
अब अरिहंत के गुण कितने और सिद्ध के गुण कितने हैं? बोलो माजी कितना लखो कोनी बात है તમે कैसे तुम्हारी बीजा बोले એમ બોલો આ નવા આવેલા માજી એ તો એક્સપર્ટ છે તમે બોલો કોના લખો 12 તો તીર્થંકરના કેટલા લખો 15 तीर्थंकर 8 लखो गुणों की बात चल रही है भागशाली गुण करना कतरा है ओसा करना है ना વધારે करना है मैं कोई पूछ्यो है ओसा करना है बराबर है वे बोले जो मत ही बोलो वे नवा माजी आया 8 रो आंकड़ो छोटो है कि नहीं है और 12 रो बड़ो आंकड़ो है तो करना વધારે करना ओसा है हरिहंत्रा વધારે ने सिद्धरा ओसा भाषा हमरियो भाषा किए भागशाली यहाँ पर आप देखिए ख्याल आ जाएगा अब ये दोनों का गणित करना पड़े थोड़ो थोड़ो रोज गणित कर दो बधा आंकड़ा सबके आएंगे सबके आंकड़े का गणित करना अब जिस प्रकार से इनके गुणों का विभाग देखो तो यहाँ पर अगर हम तीर्थंकर के 12 रखें या अरिहंत के 12 रखें अब ये 12 का दरवाजा खोलो आप और फिर इसमें देखो तो ऐसे करके 2 विभाग करके अब ये 12 हमें वो कह रहे माजे बोले दिया हम आपने ऊपर से हमरे जो बोलो नहीं सर ये 4 जो है ये अतिशय है ये प्रातिहान है मैं कतरा हुआ तो अरिहंत्रा आया के तीर्थंकर आया करना है बनने ना यहाँ पर आप जिसको देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा अब ये पहले सोचना है कि अरिहंत एज तीर्थंकर छे के तीर्थंकर एज अरिहंत छे हारवे गुणस्थान पर जो आए वो वितरागी बने 13वें गुणस्थान पर जो आए वो तीर्थंकर बने 14वें गुणस्थान पर आए वो अयोगी बने और यहाँ से जाकर के सिद्ध बने अब जिनको तीर्थंकर नहीं होना है 12वें गुणस्थान पर आएंगे यहाँ आकर के अरिहंत बनेंगे 14वें गुणस्थान पर अयोगी बनेंगे और जाकर के सिद्ध बनेंगे तीर्थंकर नहीं हुए फिर भी अरिहंत बन करके मोक्ष में गए तीर्थंकर नहीं थया पण अरिहंत थया अरियोनो नाश कर्यो अरियोनो हनन कर्यो तो सामान्य केवली भी हुए मोघ केवली भी हुए गणधर केवली हुए साधु साध्वी हुए चंदन बालाजी थया मृगावती जी थया बीजा पण जेमने कर्म क्षय कर्यो ये पण जे छे मोक्षे गया सिद्ध थया एक ही बदल रहा है बाकी सब समान है ये तो कंपलसरी है वितरागी बनना कंपलसरी यहाँ आकर तीर्थंकर बनना कंपलसरी नहीं है तो वो भी अपने कर्म क्षय करेंगे और फिर अयोगी बन करके सिद्ध तो बनेंगे ही बनेंगे अब अटे जो अरिहंत बढ़िया सा बीजा केवली सामान्य केवली बने उनके ये 12 गुण नहीं है आज आप बस मिनट लेवा गया प्रभाव न लेवा गया और समझे ने जो लगे ने जो पास अब उनके पास ये 12 गुण नहीं है और इनके ये 12 गुण साथ में कंपलसरी क्या हुआ काले थी थोड़ो पूजा रो टाइम 11 बजे राख भाई आपने देखिए कि वे माजे उठे वे उठिए के बड़ा बूढ़े वे उठे हैं गया
તો પછી આપણે વગર નહીં હાલે. તો કાલે થોડી પૂજાનો ટાઈમ થોડો મોડો રાખજો. बख्शाली जिन वाणी को भी महत्व दो. आप खाली आंबिल कीधो ने ओली वेगी पूजा बढ़ाई ने राजी हुआ, आप ये भी समझो. एक एक दिन एक एक पद का भी स्वरूप समझना है, अर्थ रहस्य समझने हैं, श्रीपाल मैणा की बात सुननी है और कर्मों का सिद्धांत समझना है. टाइम इतना ही है, पासा वेगा तो आवता इसको नहीं समय. जायो चमकियो एक सितारो, मकसद सुध हमने जायो चमकियो एक सितारो. रमेश चंदनी नो कवर लाडलो लागे सबने प्यारो. शांति देवी नो लाडत लो अंधेरी पे जादू करियो. 18 वर्षरी उम्र माही निकल पड़े बन त्यागी. 18 वर्षरी उम्र माही निकल पड़े बन त्यागी. खेल कूद में ठोकर मारी बन बैठा वैरागी. शांति देवी रो लाडत लो अंधेरी पे जादू करे गयो. गुलाब चंद जी नो लाडत लो दुनिया पर जादू करे. बचकार आंबेल एकाष्टु वैष्णव बख्शाले उगय श्री तमकार सिम बोर सिम सार बोर सिम श्री के परिमटे सब बचकाए. उगय श्री चौबीम बिहारम तेल प्यारा संसागरम जन्म समस्यादेनम आयम बिलम बचकाए विगव सागरम लेवालेम के हद सब के दरबार नाम समस्यादेनम एकाष्टम बिहाष्टम बचकाए दिव्य प्यारम सुगम सागरम नाउटर मसान गुरु पठन वाले नाम समस्यादेनम पानस लेवन अलंच बहुलेनवास सिद्धनवास सिद्धनवा वो सिरे सूर्य हो गए अभद्र बचकाए देवी प्यारम जो प्यारा संसागर वाले नाम समस्यादेनम पानहार वर्षी 60 वर्षी सूर्य के वरुण सागर समस्यादेनम पानस लेवन अलंच बहुलेनवास सिद्धनवा सिद्धनवा वो सिरे. सर्व मंगल मांगल्यम